जय हिंद। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए क्लास 10th जो है ना उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या तो चैप्टर नंबर 8 को हम लोग देख रहे थे। जो गोधली जो भाग 2 है तो उसको हम लोग हिंदी क्लास जो 10th है उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो अभी लाइन बाय लाइन आपको हिंदी स्टोरी हम समझा रहे थे। तो चैप्टर का क्या नाम था? तो जीत जीत में निरखत हूँ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बोलना है कि पंडित बिरजू महाराज के द्वारा इस पाठ को लिखा गया है। तो इसमें हम लोग जो है ना वो पार्ट नंबर कितना देख लिए थे वो? तो इसमें जो पार्ट नंबर हम लोग 3 तक देख लिए थे। पार्ट नंबर 1 देख लिए थे, पार्ट नंबर 2 को देख लिए थे और पार्ट नंबर 3 को देख लिए थे। तो जो आज की इस क्लास में क्या देखेंगे? तो आज की इस क्लास में हम पार्ट नंबर 4 को देखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पे यदि पहली बार क्लास को करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इतना आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं जो क्लास 10th के लिए अधिकतर है। किताब को देखिए, आपको पूरा हम जितना किताब में जो पैराग्राफ है उसको हम यहाँ अपना PDF में पैराग्राफ को ला लिए हैं। ये जो आपको हम टेलीग्राम के चैनल पर डाल देंगे, जो आपको याद करने में और यानी कि आसानी होगी। तो इससे पहले यदि आप जो जितना भी क्लास को बनाया गया है 1 से लेकर यानी कि चैप्टर नंबर 7 तक उतना नहीं देखे हैं तो जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो प्लेलिस्ट है वहाँ डाला गया है, वहाँ से आप सभी लेक्चर को देख कर आइएगा। उसके बाद इस क्लास को करिएगा तो आपको और बेहतर रहेगा आपकी क्लास 10th के लिए। तो यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में एक टॉपर बनने के लिए 90% मार्क्स लाने के लिए, तो आप यहाँ से ला सकते हैं। आपको हिंदी जो है ना वहाँ से आपको 100 में 100 स्कोर करना ही होगा। तो जो लास्ट जो पार्ट नंबर 3 में हम लोग कहाँ तक देख लिए था, वो जो पार्ट नंबर जो 3 है ना वहाँ तो हम लोग इसको देख लिए थे कि जो रूस पहला ट्रिप था। जो रूस क्या था? तो पहला ट्रिप था जिसमें कुमार संभव को लेकर लोग जो है ना सब गए थे। तो इसमें पंडित बिरजू महाराज जी कहते हैं कि जो रूस जो है ना हमको पहला ट्रिप था, जो विदेश में हम लोग नृत्य गान करने गए थे ना, तो कुमार संभव जो हमको लेकर गया था वहाँ पहला ट्रिप था। यहाँ से ऑप्शन भी आपको 1 मार्क्स के प्रश्न में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। चलिए यहाँ तक तो हम देख लिए थे। अब इसके बाद जो क्लास जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग देखना अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी क्या यहाँ से बोला जा रहा है, आप किताब को अगर यदि आपके पास किताब है तो किताब को ओपन कर लीजिए। जहाँ अगर हम हाईलाइट करवाएंगे वहाँ आप हाईलाइट कर लीजिएगा, नहीं तो आराम से आप हेडफोन लगा कर आराम से ध्यान से सुनिए आप एकदम कॉन्स्टेंट होकर। क्या है देखिए, तो रसीम वाजपेयी जी बोलती है कि आपको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला है? रसीम वाजपेयी जी कोई एक नृत्य गणना करने वाली लड़की है, तो ये पूछ रही है पंडित बिरजू महाराज जी से कि पंडित बिरजू महाराज जी आपको संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड है वह कब मिला है? तो पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं कि 27 साल का था तब मैं बहुत छोटे ही थे, मेरी सब चीज बहुत छोटे जल्दी जल्दी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पंडित बिरजू महाराज जी जवाब देते हुए बोल रहे हैं कि जब 27 साल के था तब हमें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, और मैं बहुत छोटा ही था कि जबकि भी सभी जो चीज़ था ना वो हमारा छोटे छोटे में कहीं कि जल्दी जल्दी काम को कंप्लीट किया गया, ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ से फिर रसीम वाजपेयी जी कुछ और सवाल करते हैं। क्या देखिए कि आपकी शादी किस सन में हुई है? तो यहाँ से रसीम वाजपेयी जी और पूछती है कि जो आपकी जो शादी है ना वह किस ईस्वी में हुई है, कब हुई है? तो यहाँ से पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं कि ओ माँ, मैं 18 साल के था, बस इतना ही याद है मुझे कि 18 साल की उम्र में मेरी शादी अम्मा जी ने कर दी। बहुत बड़ी गलती की कि जबकि हम सोच ही रहे थे कि पहले कुछ काम धाम कर लेंगे तो फिर इसके बाद पैसा आ जाएगा, उसके बाद शादी करेंगे। तो पर अम्मा जी शायद घबराई हुई थी, क्योंकि उनको चिंता जता रही थी कि पिताजी मेरे मर गए हैं, यानी कि जो पंडित बिरजू महाराज जी के जो पिताजी हैं वो बेचारे मर गए हैं। तो उन्हीं की जो माँ इनका है पंडित बिरजू महाराज जी को, उनको चिंता जता रही थी कि पिताजी इनको मर गए हैं तो इनको शादी करना बहुत जरूरी है। तो उनका इसी सिचुएशन में आकर उनको शादी हो गया, तो उनका क्या होगा पता नहीं, उनकी माँ बोल रही थी। उस घबराहट में आकर मेरी जो माँ है ना वो शादी कर दी, पंडित बिरजू महाराज जी कह रहे हैं। यहाँ से देखना स्टार्ट कर दिया। वो आपको हम एकदम देहाती भाषा में समझाएंगे, जो आपको एकदम एक्सप्लेन करेंगे, जो विलेज एरिया जो है ना उसमें आपको जिस तरह से समझाया था उसमें आपको तोड़ तोड़ कर हम पॉइंट को समझाएंगे, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्लीज चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को रिकॉर्ड करने में, खुद आप समझ रहे होंगे। देखिए, तो बोल रहे हैं कि पिताजी मर गए हैं तो उनका क्या होगा पता नहीं। उस घबराहट में जो मेरी माँ है ना वो शादी कर दी, पर वह मेरे लिए बहुत नुकसान दे रहा है।
कोई कि जो भी उस घर में पैसा नहीं है खाने पीने के लिए, अगर उस घर में अगर शादी कर दी जाए, जिम्मेदारी आ जाए, तो उसके लिए तो क्या है, तो अच्छा रहेगा। बोले कि नहीं सर, नुकसानदेह रहा है। तो ही पंडित बिरजू महाराज जी कहें कि वह मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान दे रहा है। देखिए, एक जिम्मेदारी और ज़्यादा हो बढ़ गई, और पंडित बिरजू महाराज जी क्या कह रहे हैं कि एक जिम्मेदारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कि अब हमको सोचना है कैसे कमाएंगे, कैसे करेंगे कि घर को, फैमिली को भी चलाना है। और शायद नौकर मैं नहीं भी करता, बोल रहे हैं कि शायद नौकरी भी मैं नहीं करता, अपने रियाज में और अपने नाच में ही मस्त हो सकता था। बोल रहे हैं पंडित बिरजू महाराज जी कि जो हम आजकल नाच नृत्य गाना जो डांस क्लास सीखने जा रहे हैं, कर रहे हैं ना, तो उसी में हम मस्त रहते हैं। हम आज नौकरी भी नहीं करते, बट परिवार है, फैमिली है, तो उसके लिए तो हम नौकरी करना ही पड़ेगा ना। देखिए लोग, देखिए यहाँ से, लेकिन इन पाबंदियों ने मुझे शादी, गृहस्थी और लखनऊ और इन हर चीज़ों में मुझे मजबूर कर दिया कि तुम अगर नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे, वरना छोड़ छाड़ के मैं अपने अकेले फिल्म में चाचा जी से उनका असिस्टेंट बन सकता था, मुंबई मुंबई जाकर। बेचारे कह रहे हैं कि मैं अगर नौकरी अगर नहीं करता तो आज क्या बन सकता था, अपने चाचा जी है ना, तो चाचा जी के साथ मुंबई और बम्बे में जाके अपना असिस्टेंट जो है ना फिल्म के बन सकता था, परंतु उनको शादी हो गया बेचारा को, इसलिए अपने एज में नहीं बन पाए। अब यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, आपको हम एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, एकदम हिंदी में समझाएंगे, लाइन बाय लाइन तोड़ कर एक्सप्लेन करके समझाएंगे। देखिए क्या है, तो बच्चों को अक्सर बोले कि बच्चों को अक्सर हुआ करता है कि बम्बई भाग जाओ। जिस घर में अगर पैसा नहीं है, उस घर में कमाने के लिए तो बहुत से तो आदमी कहता है कि पैसा नहीं बाबू, तुम बम्बई चल जाओ, तुम सूरत चल जाओ, तुम पंजाब चल जाओ, तुम बड़े बड़े शहर काम करने के लिए चल जाओ। तो ही इनको बोले कि बच्चों ने अक्सर हुआ करता कि बम्बई भाग जाओ। पर खैर वो तो अच्छा ही हुआ कि जो मैं वहाँ नहीं गया, परंतु कह रहे हैं कि वह अच्छा ही हुआ कि मैं वहाँ नहीं गया। कुछ समझदार लोग ने मुझे एडवाइज किया कि ये ठीक नहीं है बाबू। कुछ जो गांव के जो लोग समझदार लोग होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग, तो उनको एडवाइज दिए हैं कि बाबू बाहर जाना कोई अच्छा बात नहीं है, या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो वही बोल रहे हैं, कुछ समझदार जो लोग हैं ना मुझे एडवाइज दिए, सलाह दिए कि ये ठीक नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि अच्छा ही हुआ कि मैं बाहर नहीं गया। ये बोल रहे हैं कि अच्छा ही हुआ जो बच, देखिए क्या है, अच्छा ही हुआ जो बच गया बाहर जाने से। बोल रहे हैं कि अच्छा ही हुआ जो बाहर जाने से बच गया। देखिए, बाद का हमारा किस्सा फिर सत्यजीत रे फिल्म का रिसेंट किया था। अब बोल रहे हैं कि बाद में जो हमारा जो किस्सा जो है ना, वो सत्यजीत रे जो फिल्म है उसका रिसेंट किया गया था। आपको शायद ना लोग रहा होगा, तो इसको हम छोटा कर देते हैं। देखिए अब लोग रहा होगा आपको शायद। तो ये करें कि बाद का जो हमारा किस्सा जो फिल्म फिर सत्यजीत रे पर फिल्म जो ना रिसेंट किया गया था। देखिए, उसके बाद से मेरी एक बड़ी खास आदत रही है कि जैसे कि मेरे बाबूजी की थी, कि जब सरगीदों को सिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब डांस क्लास सिखाने जाते थे पंडित बिरजू महाराज जी, तो उनको आदत कैसी है, तो उनके पिताजी की तरह आदत है कि जैसे मेरे बाबूजी की आदत थी कि जब सरगिंदों को डांस प्रोग्राम सिखा रहे हैं तो पूरा मन से, पूर्ण रूप से मेहनत करके सिखाना चाहिए और अच्छा बना देना है। ऐसा बना देना है कि मैं खुद हूँ, यह कोशिश है, पर भगवान की कृपा भी तो होना चाहिए। बोल रहे हैं कि कोई अगर कोई क्लास कर रहे हैं, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास करवा रहे हैं, तो उसको हम ऐसा बना देंगे, ऐसा सिखा देंगे बहुत मेहनत करके कि आगे चल कर हमको नाम लेवे। यानी कि मैं खुद एक कोशिश करता हूँ, पर यह भगवान की कृपा भी तो होनी चाहिए। बोल रहे हैं मतलब कोशिश यही रहती है कि मैं कोई भी चीज़ चुराता नहीं हूँ। बोल रहे हैं कि मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ को चुराता नहीं हूँ, कि अपने बेटे के लिए यह रखना है, वो रखना है, उसको सिखाना है, उस लड़की को नहीं सिखाना है। बोल रहे हैं कि मेरे बेटे के लिए रखना है, बेटा को सिखाना है, कि वो लड़की को नहीं सिखाना। ये सब हमारे में भेदभाव नहीं है। बोल रहे हैं कि हमारे में भेदभाव नहीं है, मतभेद बिल्कुल भी नहीं है। बोल रहे हैं तो बस यह छोटी सी कहानी थी कि मेरी फिलहाल जो डिटेल में तो पता नहीं, कुछ बहुत लिखा गया है।
बोल रहे हैं कि हमारे अंदर ऐसा मतभेद नहीं है कि मैं उसको सिखाऊंगा उसको नहीं, सबको हम इक्वल करके सिखाऊंगा, ऐसे पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं तो बस यह छोटी सी कहानी थी कि मेरी जो फिलहाल डिटेल अगर देखोगे ना तो पता नहीं उसमें बहुत कुछ लिखा गया है, दूर दूर तक लिखा गया है, पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, तो अब यहाँ जो रसीम वाजपेयी जी है फिर कुछ सवाल करती है। रसीम वाजपेयी जी फिर इनसे सवाल करती है, देखिए, अपने सरगीदों के बारे में बताइए, कौन है ऐसा जिनके बारे में सोचकर आपको लगता है कि कुछ करोगे। रसीम वाजपेयी जी बोल रही है कि अपने सरगीदों के बारे में बताइए पंडित बिरजू महाराज जी कि ऐसा कौन है कि जिनके बारे में सोचकर आपको लगता है कि तुम कुछ करोगे। देखना, यहाँ स्टार्ट करिए, वो देखिए। तो पंडित बिरजू महाराज जी अब यहाँ से कहना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना स्टार्ट करते हैं। सरगीदों क्या है कि सरगीदों में बोल रहे हैं कि सरगीदों में ऐसा है कि अब तुम तो हो इतने अरसों से हो। तो पंडित बिरजू महाराज जी रसीम वाजपेयी जी को बोलते हैं कि सरगीदों में ऐसा है कि अब तुम हो इतने अरसों से, इतने सालों से हो। किसी भी अच्छे खानदान की लड़की के नाम से तो हम अच्छा कहेंगे। बोले किसी भी अच्छे खानदान की लड़की के नाम से तो हम कहेंगे कि यही की शाश्वती लगी हुई है। क्या है? तो यह शाश्वती जो लगी हुई है। 15 से 20 साल से और कुछ दिन पहले मैंने यह कहा कि उनके अंदर रंग अब शुरू हुआ है। बोल रहे हैं कि 15 से 20 साल से और कुछ दिन पहले मैंने यह कहा कि उनके अंदर रंग जो है ना अब शुरू हुआ है। वो ऐसे विदेशियों में वैरिनको भी तरीकों करी है। अब बोल रहे हैं कि वैसे विदेश जो लोग होते हैं ना उसमें वैरिनिको की तरक्की कर रही है। देखिए, उधर जब फिलिप गया तो बहुत अच्छा हुआ। फिर बोल रहे हैं पंडित बिरजू महाराज जी कि उधर जो मैं फिलिप गया तो बहुत अच्छा हुआ, वह लाजवाब, उसके फिर मुझे बाकी तीर्थ प्रताप, लेकिन इन लोगों को बड़ी काम मिल गया। अब हम परफॉर्मेंस कर लो, तालियां खत्म हो गई, कला होने वाले बहुत कम लोग बढ़ाएं। अब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पंडित बिरजू महाराज जी कि ताली जो है ना वो खत्म हो गई, जो तालियां हैं वो खत्म हो गई, कला को जो बढ़ावा देने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम हैं। तो करने वाली सामने आने दुर्गा भी अच्छी तरक्की कर की लड़की है। यही बोल रहे हैं कि दुर्गा नाम की कोई एक लड़की है जो डांस उन्स कर दी है। तो यही बोल रहे हैं कि जो दुर्गा भी जो अच्छी तरीके की एक लड़की है, अच्छी स्थिति मन नाच के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग अभी भी सीख बढ़ाना चाहिए उससे। देखिए अब यहां से ये बोल रहे हैं कि मैकलिन टॉक था, वह चला, इस वक्त अच्छा होता। बोल रहे हैं कि मैकलिन टॉक था, वह चला गया, इस वक्त अच्छा होता। तमन्ना है फिर आंखों सीखो। बोल रहे हैं कि तमन्ना है फिर आंखें सीखो, प्रदीप ये लोग नाम किए हैं। बोल रहे हैं कि तमन्ना है फिर आंखें सीखो, प्रदीप ये लोग नाम किए हैं। जल्दी तसल्ली हो गई कि हम कमाने लगे हैं। क्या शायरी बोले हैं पंडित बिरजू महाराज जी कि तमन्ना है कि आंखों सीखो, प्रदीप ये लोग नाम किए हैं, जल्दी तसल्ली हो गई कि हम कमाने लगे हैं। देखिए, अब इतनी ले लो पैसे मिल जाएंगे बात के लिए संचित दिल से परेशान रहते हैं, जो कि उसे आगे अब लड़कियों में तरक्की वाली शाश्वती ही है रही है। ये छोटी फैमिली घर की नहीं है। बोलने की छोटा जो फैमिली जो हमारा है ना वह घर की नहीं है पर उसका है। देखिए यहां से क्या है, तो पर उसका है। अब सीखने को तो ही रहे हैं और लड़कों में कृष्ण मोहन राम मोहन को उतना ध्यान नहीं है। अब बोल रहे हैं कि जो अब लड़के जो लोग हैं तो उसमें जैसे कृष्ण मोहन हो गया, राम मोहन हो गया, को उतना ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि मेरे बेटे भी ध्यान नहीं देते हैं। पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं कि यहाँ तक कि जो मेरा बेटा है ना वो भी मेरे ध्यान नहीं देते हैं, उस तरह का ध्यान नहीं देते जैसे कि मेरी कहानी आपने सुनी ही होगी। इन लोगों ने कभी ये सोचा, बोल रहे हैं कि इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ भैया ने कहा, क्या हुक्म दिया। देखिए यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं।
देखिए बाबू, हुक्म दे दिया है। क्या भैया हुक्म दे दिए हैं? तो हम 2 साल तक कुछ नहीं सोचेंगे। पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं, तो हम 2 साल तक नहीं सोचेंगे, बस यही सोचेंगे कि उस तरह का त्याग नहीं है, उतनी शक्ति ही नहीं है। मौज लेते हैं, नाचते हैं, तो उसके लिए एक एंजॉय सोचकर कर लेते हैं। क्योंकि देश विदेश तो मैं बहुत बार गया हूँ, जैसे जर्मनी में गए हैं, जापान में गए हैं, हांगकांग में गए हैं, लाओस में गए हैं, बर्मा जो म्यांमार के जो है ना वहाँ बर्मा में गए हैं। तो अब यहाँ से देखना स्टार्ट करिए क्या है। तो अब रसीम वाजपेयी जी क्या बोलती है कि इतनी बार आप तो बहुत विदेश में गए हो। तो रसीम वाजपेयी जी बोलते हैं कि पंडित बिरजू महाराज जी कितनी बार तो आप विदेश में गए हो, तो कोई खास बात बोलेंगे, तो कोई खास बात आपको याद आती है, कोई विशेष आयोजन जिससे आपको लगे कि हम, इतना बोलती है रसीम वाजपेयी जी। तो उसके बाद पंडित बिरजू महाराज जी क्या जवाब देते हैं, देखिए यहाँ से। तो पंडित बिरजू महाराज यहाँ से बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, तो एक बहुत ही जरूरी, अमेरिका में 2-4 जगह हम नाचे थे, डांस किए थे। तो पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं कि हाँ क्यों नहीं, तो एक बहुत ही जरूरी, अमेरिका में 2 से 4 एक ऐसा जगह स्थान है जहां हमने डांस किए थे, नृत्य गाना किए थे। देखिए यहाँ से, बड़े अच्छे लड़का, आंखों उसकी आया, हफ्ते और कांपते हुआ, उसको तो मैंने कहा है, क्या तुम्हें यस यस गया। अब लड़का तक तो यह जरा मजेदार बात खातून थी पूरे हॉल में। देखिए बोल रहे हैं कि जब अमेरिका में गए हैं, 2-4 जगह ऐसा डांस हम कर रहे थे, एक ऐसा स्थान पर जो बड़ा अच्छा लड़का आया, आंख उसकी आया हांफते और कांपते, उसको मैंने कहा क्या तुम्हें, तो उसने बोला यस यस गया। बोला है कि अब लड़का तक तो यह जरा मजेदार बात खातून थी पूरे हॉल में, पूरे हॉल में जो है ना मच गया था। कहाँ? तो पूरे हॉल में जो बात जो है ना बहुत अच्छी तरीकों से हॉल में मच गया था। देखिए यहाँ से, पूरे हॉल में सुभान अल्लाह, मतलब जैसे लंदन फेस्टिवल था और एक दफ़ा वहाँ भी कामागी हॉल में लोग थे, एक जगह एक फटी हुई एकदम अंदर हुए। यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए फिर बोल रहे हैं पंडित बिरजू महाराज जी कि मैंने सोचा, बोल रहे हैं कि मैंने सोचा जाने क्या मेरे साथ फोटो खिंचवाना अब बेचारा बेहाल हो। बोल रहे हैं कि मैंने यह भी सोचे कि जाने क्या मेरे साथ फोटो खिंचवाना अब बेचारा बेहाल हो गया है, बेहाल हो नाच देखकर पाकिस्तान। फिर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में कई उनकी ही आवाज आए, मेरे नाच के आशिक तो बहुत हैं, मेरे आशिक भी हैं, मगर मैं नाच की वजह से हूँ। पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई उनकी ही आवाज आए हैं, इनके तो पंडित बिरजू महाराज जी के, कि मेरे नाच के आशिक तो बहुत ही हैं, मेरे आशिक भी हैं, मगर मैं नाच की वजह से हूँ। पंडित बिरजू महाराज बोल रहे हैं मैं नाच की यानी कि डांस की जो प्रोग्राम होता है उसके वजह से हूँ, इसलिए आशिक तो नाच के ही होते हैं। पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं कि इसलिए जो आशिक जो हैं किसके होते हैं, तो नाच के ही परफॉर्मेंस जो देखते हैं उसी को होते हैं, मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ। पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं कि मैं तो उसका असिस्टेंट हूँ, उस नाचने वाले का। उसके बाद से तो खैर धीरे धीरे दिल्ली में स्कूटर भी खरीदा। पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं कि उसके बाद जो खैर धीरे धीरे हम लोग जो पैसा कमाने लगे तो दिल्ली में स्कूटर भी खरीदा। ये बोल रहे हैं कि फिर चला नहीं, जो स्कूटर हमने खरीदा वह चला नहीं, हम लड़ गए खंभे में अपने आप ही, फिर डर के मारे मोटर खरीदी पुरानी। अब बोल रहे हैं कि जो हम एक दिल्ली में स्कूटर जो खरीदा था वह चल नहीं पाया, वह कारण क्या था। बोल रहे हैं कि हम लड़ गए खंभे में आकर, जो नया गाड़ी खरीदे थे उस समय सीखे नहीं थे तो खंभे में आकर टकरा गए होंगे, लड़ गए होंगे। बोल रहे हैं कि फिर डर के मारे उस गाड़ी को बेच दिए, हम पुराने गाड़ी को खरीदे हैं। पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं कि डर के मारे उस गाड़ी को हम बेचकर पुराने जो गाड़ी है उसको खरीदे हैं। देखिए 2-4 दफे पुरानी खरीदी, फिर बैंक से लोन लेकर नई, बोल रहे हैं कि एम्बेसेडर, जो बैंक से जो लोन लेकर एक नई पुरानी धुरानी गाड़ी को एम्बेसेडर को खरीद लिए हैं।
फिर उसको बेचकर नई फिएट खरीदे हैं, फिर उसको ही बेच दिए हैं, फिर उसको बेचकर क्या खरीदे हैं, तो फिर उसको बेचकर नई फिएट खरीदे हैं। अब देखिए, अब दूसरी देखिए यहाँ से, अब दूसरी फिएट है। पंडित बिरजू महाराज जी क्या बोल रहे हैं कि अब दूसरी फिएट है। जस्ट सेकंड आओ, देखिए लो करा होगा आप तो आपको कि जो अब क्या है, तो अब दूसरी फिएट है। अब तो ईश्वर की कृपा से काफी सुविधा है। पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं कि अब तो ईश्वर की दया से, उनकी कृपा से बहुत अच्छा सुविधा दिया गया है। देखिए देख रहे थे, देखिए काफी अच्छा सुविधा है, काफी कृपा है, ईश्वर की जो कृपा है उनकी लोग प्यार करते हैं। किसको? तो ईश्वर को। मुझे बहुत है और मैं उस प्यार की वजह से ही इतना बढ़ा हूँ। अब पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं कि लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा नज़र से देखते हैं, मैं बोले कि मैं उस प्यार की ही वजह से इतना बढ़ा हूँ आगे, तो मैं गाड़ी उड़ी खरीदा हूँ। पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं यहाँ से। देखिए क्योंकि बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से डैश दे देते हैं। अब यहाँ से रसीम वाजपेयी जी फिर कुछ सवाल करती है। रसीम वाजपेयी जी है ना, कुछ फिर सवाल करती है कि आपको आगे बढ़ने में अम्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है क्या? रसीम वाजपेयी जी बोल रहे हैं कि जो आपको आगे बढ़ने में या आगे बढ़ाने में अम्मा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है क्या? तो यहाँ से पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं कि अम्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है, मानते हैं। अम्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है, मानते हैं। अम्मा जी ने तो शुरू से ही उन बुजुर्गों की तारीफ करके बोले कि मेरे सामने हरदम की कि बेटा वो ऐसे थे, वो आदमी ऐसा था, उनको कम से कम इतना नाम तो शायद था कि उन बुजुर्गों का अभी आप दूसरे किसी से भी पूछो कि घर में मैं तो नहीं, उनके नाम नहीं जानता हूँ। बोले कि घर में तो उन्हें नाम भी नहीं मालूम था कि कौन थे। बोले हैं कि चाची शंभू महाराज की पत्नी, जो शंभू महाराज थे उनकी जो पत्नी जो है वह बिरजू महाराज कौन लगती है? तो चाची लगती है। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि जो शंभू महाराज जो है वह कौन थे पंडित बिरजू महाराज जी को? तो बोलना होगा कि चाचा थे। और पूछ देगा कि शंभू जो महाराज जी हैं उनकी जो पत्नी जो वाइफ जो है कौन लगते हैं पंडित बिरजू महाराज जी को? तो बोलना है कि चाची लगते हैं। आपको यहाँ से प्रश्न अब पूछ सकता है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में आपको पॉइंट बनाकर। तो जितना अगर हमसे लगता है कि आप सब ये हार बोर्ड में पूछेगा तो उतना हम आपके लिए लिखवा देते हैं। तो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब तो आपको बनता है, ठीक, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए, तो शंभू महाराज की पत्नी से आप पूछे कि महाराज बिंदादीन के, बोल रहे हैं कि बिंदादीन के बाद पहले और कौन थे? बोल रहे हैं कि पहले और कौन थे? तो उनको ही नहीं मालूम है। बोले कि उनको नहीं मालूम है। ठुमरिया भी, बोल रहे हैं कि ठुमरिया भी मैंने उनसे सीखा है। किनसे? तो अपने पिताजी से सीखे हैं। माता जी से सीखे हैं। देखिए, ठुमरिया भी मैंने उन्हीं से सीखी हैं। मेरी वाकाई में गुरुआइन थी, जो मेरी माँ थी ना, वाकाई में अच्छा ही यानी कि गुरुआइन थी। अगर आपसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि पंडित बिरजू महाराज जी ठुमारी लगाना इनसे सीखे हैं, तो आपको बोलना होगा कि जो पंडित बिरजू महाराज जी है वह ठुमारियाँ लगाना अपनी माँ से सीखे हैं। आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि पंडित बिरजू महाराज जी की गुरुआइन कौन थी? पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज जी की गुरुआइन कौन थी? तो आपको बोलना होगा कि जो पंडित बिरजू महाराज जी हैं तो उनके गुरुआइन उनके माँ ही थी। इस दोनों पॉइंट को आपको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए अभी भी। यदि आपके पास कॉपी और पेन है तो जितना बोले हैं उसको लिख लीजिए। 2 क्वेश्चन है, एगो यहाँ क्वेश्चन है, एगो यहाँ क्वेश्चन है और एगो यहाँ क्वेश्चन है, एगो यहाँ क्वेश्चन। 3 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से पूछ सकता है किसी भी हर हाल में। तो अब देखिए यहाँ से, वो माँ तो थी, गुरुआइन भी है। बोल रहे हैं कि माँ तो थी, गुरुआइन भी थी, और जब भी मैं नाचता था तो सबसे बड़ा एक जामिनर या जज आमा को समझता था। अब बोल रहे हैं कि जब हम कहूँ अगर डांस प्रोग्राम होता था तो जब मैं नाचता था तो एक अच्छा जो एक जामिनर जो है ना, ये जज के रूप में हम अपने माँ को मानते थे।
अगर आपसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि जब पंडित बिरजू महाराज जी कहीं अगर डांस या प्रोग्राम करते थे तो एक अच्छा एग्जामिनर या जज किनको मानते थे, तो बोलना होगा कि अपनी माँ को मानते थे। अगर आप हमारे साथ पढ़िएगा ना, जितना अगर हमसे लगता है कि ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है तो उतना हम आपको यहाँ से लिखवा देंगे। इसको भी आप पॉइंट में आप अति कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक। कहीं पूछ सकता है आपसे। जब भी वे नाच देखती थी तो मैं कहता था, बोले कि जब भी वे नाच जो देखती थी तो मैं कहता था उनसे कि मैं कहीं गलत तो नहीं नाच कर रहा हूँ। देखिए क्या बात बोल रहे हैं कि मैं कहीं गलत तो नाच तो नहीं कर रहा हूँ, अपनी माँ से बोलते थे वो। देखिए देखिए यहाँ से, ठीक। मैं गलत तो कहीं नाच नहीं कर रहा हूँ, मतलब बाबूजी वाला ढंग है कि ना माँ। जब पंडित बिरजू महाराज डांस करते थे तो बोलते थे कि जो मैं नाच कर रहा हूँ, नृत्य गाना कर रहा हूँ, क्या सही है कि नहीं, मतलब बाबूजी वाला ढंग है कि ना माँ, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है डांस करने में। तो वह माँ मेरी कहती थी कि नहीं बेटा, नहीं, कहीं गड़बड़ी नहीं है, उन्हीं की तस्वीर है। बोले कि उन्हीं की तस्वीर है, पर बैलो वैलो यह तो मेरा नया क्रिएशन है। बोलने की पर बैले वैले यह तो मेरा नया क्रिएशन है। अगर आपसे पूछ देगा कि पंडित बिरजू महाराज जी का नया क्रिएशन का नाम क्या है, तो बोलना है क्या है, तो वैलो वैलो। बैलो वैलो क्या है पंडित बिरजू महाराज जी के, तो नया क्रिएशन है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए या नोट्स कॉपी में इसको लिख लीजिए, ठीक। अब यहाँ से देखना स्टार्ट करते, देखिए। वे हरदम ऐसे ही कहती थी, बोले कि वे हरदम ऐसे ही कहती रही, और लखनऊ के जो बुजुर्ग थे, जो बूढ़ा लोग थे, उनसे भी गवाही ली मैंने। बोल रहे हैं कि जो लखनऊ जो था ना, यूपी की जो एक स्टेट है लखनऊ, तो वहाँ जो बूढ़े लोग जो होते थे पुराने ज़माने के, तो उनसे पूछते थे हम कि क्या हम अच्छा डांस कर रहे बाबा, तो उनसे भी हम गवाही लेते थे। तो बोलते थे कि हाँ हाँ हाँ, अच्छा कर रहे हो, चेंज तो नहीं लग रहा हूँ मैं। पंडित बिरजू महाराज जी बुजुर्गों से पूछते हैं, बूढ़े लोग से पूछते हैं कि कहीं मैं चेंज तो नहीं लग रहा हूँ। तो वह बोलते थे बूढ़े लोग कि नहीं बेटा, नहीं बेटा, ढंग वही है, तुम्हारा पिताजी ही वाला ढंग है, और तुम्हारा शरीर वगैरह टोटल जो है ढंग वैसा ही है, तुम्हारे पिताजी के ही जैसा है, तुम अच्छा डांस करते हो बेटा, जो पुराने वहाँ बुजुर्ग लोग थे अब कहे हैं। देखिए, बैठने उठने का, बात करने का मतलब जैसा था उनका बस यही था, तुम्हारा भी है। माने कि जैसे उनके पिताजी का था वैसे ही इनको, यानी कि पंडित बिरजू महाराज जी को था। अब देखिए यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए वो, और जगह तो बहुत थी आने जाने की। पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं कि और जगह बहुत थी आने जाने के, हम बहुत लोकप्रिय हैं, बम्बई में, कलकत्ता में, साउथ के लोग भी हमें बहुत चाहते हैं। मुझे और हर डांसर के लिए चाहे थोड़ी देर के लिए गलत शब्द इस्तेमाल कर ले, पर वह दिल से, अगर आप पूछेंगे कि ईमानदारी से बताओ, तो दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा। वह यही कहेगा कि वो अच्छे हैं। मतलब अगर ईमानदारी से कहोगे तो और प्रोफेशनल जहाँ जाता, तो 4 जगह बुराई करोगे कि उनमें क्या आता। वे तो ऐसे ही बेकार आदमी हैं। तो मुझे मालूम है कि इस चीज का मुझे कोई दोष नहीं है। शुरू से बोल रहे हैं कि शुरू से किसी के बारे में जो करता वह बढ़िया करता है। बस मैं इतना बोले कि बस मैं अपना बुरा नहीं चाहूंगा, मैं अपना खराब नहीं चाहूंगा, बस यही खास आदत है। तो यहाँ से बोल रहे हैं कि क्या बोलती है, तो रसीम वाजपेयी जी बोलती है कि आपको मंच पर, स्टेज पर कुछ अनुभव या स्मरण बचपन के, यहाँ बोले कि बचपन के या ऐसे अनुभव जो आपको याद आते हो। देखिए यहाँ से, तो इसको हम अपना भाषा में समझा समझिए। तो बोल रहे हैं कि और बहुत जगह थी, कि बोले कि और बहुत जगह थी जहाँ आने जाने की, तो जो हम लोकप्रिय जो है ना वहाँ ही जाते हैं। कोई अगर आदमी जहाँ अगर लोकप्रिय है तो वहीं नहीं जाएगा। तो बोल रहे हैं पंडित बिरजू महाराज जी कि जब मैं आने जाने की तो जगह बहुत थी, परंतु मैं जहाँ लोकप्रिय था तहीं जाता था। जैसे बम्बई में हो गया, कलकत्ता में हो गया, और साउथ के जो लोग हैं ना वो भी हमको बहुत चाहते थे। मुझे और हर डांसर के लिए चाहे थोड़ी देर के लिए गलत अगर शब्द हम इस्तेमाल क्यों ना कर दे, पर वह दिल से नहीं लेते थे। अगर उनको दिल से पूछिएगा ना
अगर दिल से अगर आप उनसे पूछिएगा कि ईमानदारी से बताओ कि दूसरा जो शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा, वह यही कहेगा कि वो अच्छे हैं, पंडित बिरजू महाराज जी अच्छे हैं। मतलब अगर ईमानदारी से कहोगे कि और प्रोफेशनल जहाँ जाता है, वहाँ 4 जगह अगर बुराई हो, तो उन्हें क्या उनको आता है? तो ऐसे ही बेकार आदमी है। कोई अगर इनको कह दिया कि वो ऐसे ही बेकार आदमी है, तो मुझे मालूम है कि इस चीज़ का मुझे कोई दोष नहीं है, मुझे कोई खराब नहीं लगता है, अगर कोई हमें कोई बुराई भी कर देता है तो। बोल रहे हैं कि शुरू से किसी के बारे में हम जो करता है, वो बहुत बढ़िया करता है। बस मैं अपना बुरा नहीं चाहूँगा, मैं अपने खराब नहीं चाहूँगा, बस यही हम ख़ास आदत है। बोले कि बस हमको में यही ख़ास आदत है। तो उसके बाद रसीम बाजपेयी जी वो बोलती है कि आपने तो बहुत जगह डांस किया है, अनुभव किया होगा ना कि स्मरण यानी कि बचपन या ऐसे अनुभव जो आपको हमेशा याद करते हो, याद आते हो? देखिए, तब यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, देखिए। हुँ। तो पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं कि अब नाचे तो बहुत हम ज़्यादा हैं। पंडित बिरजू महाराज जी कह रहे हैं कि अब नाचे तो हम बहुत ज़्यादा हैं। इतनी की गिनती करना मुश्किल है, नामुमकिन है। इतनी की गिनती करना क्या है? मुश्किल है। और उस ज़माने से रामपुर नवाब के महल में भी नाचा हूँ। अब बोल रहे हैं कि जो रामपुर नवाब के जो महल है, वहाँ भी नाचा हूँ। नेपाल के जो महाराज के यहाँ भी नाचा हूँ और ज़मींदार लोग होते हैं ना, तो ज़मींदार लोग के भी यहाँ नाचा हूँ। जहाँ मैं अक्सर तमाशा सुनाता रहा हूँ कि जहाँ महफ़िल भी लगी है कि लड़का नाचेगा, ज़रा चारों तरफ थोड़ा खिसक कर जगह बनाओ, तो सब खिसक जाएँ। तो नीचे गलीचा, गलीचा पर चाँदनी और चाँदनी गलीचे के नीचे ज़मीन पर कहीं गड्ढे हैं, कहीं पर खाँचा है। मतलब यह बोले कि मतलब यह सब नहीं है। क्या है? मतलब यह सब नहीं है। कौन परवाह करे, आजकल हमारे नए डांसर हैं कि स्टेज बड़ा खराब है, बड़ा टेढ़ा है, बड़ा गड्ढा है। हम लोग को यह सब सोचने का बोले कि हम लोग को जो यह सब सोचने का कहाँ मौका मिलता था। अब गर्मी के दिनों में ज़रा सोचो। बोल रहे हैं कि अब गर्मी के दिनों में ज़रा सोचिए, ना एयर कंडीशन है, ना एसी है, ना कुछ वे बड़े-बड़े पंखों लेकर जो नौकर-चाकर थे, वो भी हमारे पास नहीं है। वे हाँकते खुद अपने से थे, उनसे भी हाथ बचाना पड़ता। माने कि एक तो डांस करते थे, एक हाथ से अपना पंखा को भी अपना अथी करते थे, पंखा से भी अपना हाथ को अपना डुलाते थे, यानी कि पंखा अथी करते अथी होंकते थे। गरम के दिन था, नहीं वहाँ एसी था, नहीं बड़े-बड़े पंखा नौकर लेके कुछ नहीं था उनके यहाँ। तो बोल रहे हैं कि नाचने में उनसे ना लड़ जाए कहीं, दूसरे की गैस लाइट जल रही है उसकी भी गर्मी है। आप बोल रहे हैं गरम के दिन है, ना वहाँ अंधार-धुंधार कुछ नहीं है, तो जो लाइट जलती है वह दूसरों की गैस से जलती है, जो सिलेंडर होती है तो उससे। आप लोग अक्सर देखा किए होंगे कि जो मटकोड़ जो गाँव में होता है ना, वहाँ हम लोग यहाँ जो गैस लाइट का बहुत प्रयोग होता था पहले के ज़माने में। आज से लगता है कि यही 8 से 7 साल पहले, अभी भी कहीं होता है। देखिए, तो इसको मैं एक बार अपना पैराग्राफ एक अपना ही हम अंदाज़ में समझा देते हैं कि जो आपको माइंड में हम डायरेक्ट सेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ कंसर्न होकर सुनिएगा। तो पंडित बिरजू महाराज जी बोलते हैं, पहले तो रसीम बाजपेयी जी ने सवाल किया, तुम तो बहुत जगह डांस किए हो, प्रोग्राम किए हो, तो तुम्हें क्या वो सब याद आते हैं कि नहीं? तो पंडित बिरजू महाराज जी कह रहे हैं कि अब नाचे तो हम बहुत ज़्यादा हैं, इतनी कि हमें गिनती करना मुश्किल है, गिनती नहीं कर सकते हैं। और उस ज़माने से जब रामपुर के नवाब के महल में भी हमने नाचा हूँ, नेपाल के महाराज के यहाँ हमने नाचा है और ज़मींदारों जो है ना, ज़मींदार के यहाँ हम भी नाचा है। जहाँ का मैं अक्सर तमाशा सुनाता रहा हूँ कि जहाँ महफ़िल भी लगी है कि लड़का नाचेगा, यानी कि जहाँ इन जाते थे डांस करने तो वहाँ महफ़िल लगा था कि अरे अब लड़का तो डांस करेगा। ज़रा चारों तरफ तो खिसक कर जगह बनाओ, सब इनको नाच देखने के लिए जो जगह बनाते हैं चारों तरफ खिसक कर, तो सब खिसक जाते थे। तो नीचे लगीचा यानी कि गलीचा, गलीचा चाँदनी से यानी कि जो स्टेज जो होता था ना वहाँ, तो गलीचा बीच से जाता था। गलीचा समझ रहे हैं आप लोग, चादर-उदर? तो ये बोल रहे हैं कि नीचे गलीचा गलीचे पर चाँदनी और चाँदनी गलीचे के ज़मीन पर कहीं गड्ढा है, यानी कहीं अथी गड्ढा है, कहीं ऊँच-नीच है, कहीं पर खाँचा है। मतलब यह सब नहीं है। एक अच्छा-सा स्टेज भी बेचारा को नहीं मिला था डांस करने के लिए। पर कौन परवाह करता है सब? आजकल हमारे जो नए डांसर हैं,
कि स्टेज बड़ा खराब है, बड़ा टेढ़ा है, बड़ा गड्ढा है। हम लोगों को यह सोचने का मौका मिलता था, लेकिन हम लोगों को यह सोचने का मौका कहाँ मिलता था। बोल रहे हैं कि आजकल के जो युवा जो लोग जो डांस करते हैं तो बोलते हैं कि स्टेज खराब है, तो ये खराब है, वो खराब है, लाइट खराब है। और हम लोग जो डांस करते थे तो उस समय यहाँ गढ़ा तो वहाँ गढ़ा, हम उसमें ही डांस करते थे। तो बोल रहे हैं कि हमको ये सब बोलने का मौका ही कहाँ मिला कि स्टेज खराब है, खराब है। अब गर्मी के दिन में तो जरा सोचिए ना आप, जहाँ एसी भी नहीं है, यानी कि पंखा भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, जो बड़े-बड़े जो नौकर लोग होते हैं, जो पंखा इनको हाँकते हैं, वो भी नहीं है। वो खुद अपने हाथ से पंखा को हाँकते हैं और डांस करते हैं, समझिए। उनसे भी हाथ बचाना पड़ता है, नहीं कि हाथ को बाँटना पड़ता है नाचने के रूप में। देखिए यहाँ से, अगर नाचने, हाँ, बोले कि नाचने में उनसे लड़ जाए कहीं, माने कि नाचने में उनको कोई दिक्कत ना होना चाहिए। फिर बोल रहे हैं कि गर्मी के दिन है, अंधारा के एक वहाँ लाइट उट की व्यवस्था नहीं है, तो गैस जलती थी, तो उसको भी उससे गर्मी बहुत उत्पन्न होती थी। तो यहाँ आप लोग जान रहे होंगे, देख लिए हैं? अपना को यहाँ से देखना स्टार्ट करते देखिए। तो बस इतना ही पॉइंट है, इतना के बाद हम लोग आपको चैप्टर जो है ना द इन कर देते हैं। आपको इसी जोश और जुनून के साथ हम पढ़ाएँगे। तो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास बनी हुई है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। इतना जुनून और इतना जोश के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि और हम अच्छा तरीकों से आपको मेहनत करके पढ़ाएँगे। तो देखिए क्या है, तो रसीम वाजपेयी जी बोलते हैं, बोल रहे हैं कि रसीम वाजपेयी जी क्या बोलते हैं, देखिए, अक्सर रात में होते थे या दिन में भी होते थे प्रोग्राम। रसीम वाजपेयी जी ये भी सवाल कर दिए हैं कि अक्सर रात में प्रोग्राम आपका होता था पंडित बिरजू महाराज जी, क्या दिन में भी होते थे प्रोग्राम आपको? तो यहाँ से पंडित बिरजू महाराज जी कहते थे, तो यहाँ से पंडित बिरजू महाराज जी कहते थे कि अरे दिन में भी होते थे, दिन में भी प्रोग्राम होते थे। भौरवी का प्रोग्राम जो कहा जाता था, बोल रहे हैं कि मेरा प्रोग्राम दिन में भी होता था, इसको भैरवी का प्रोग्राम कहा जाता था। यह कायल था कि रात को 1:30 बजे 2 बजे तक तो चलता था नाच-वाच, उसमें थोड़ा भाव गीत वगैरह हुआ तो हुआ, ठुमरी भाव पर विशेष दूसरे दिन 10 बजे तक महफ़िल। सुबह 10 बजे से 4 बजे, बोल रहे हैं कि सुबह 10 बजे से 4 बजे तक जो शाम है ना, उसको क्या बोला जाता है? तो भौरवी का एक प्रोग्राम कहलाता है, वही इनको यहाँ चलता था। तो उससे समापन होता था, बोला कि माने टोटल प्रोग्राम यानी डांसर आया, तो सुबह से लेकर शाम तक डांस को किया, उसके बाद समाप्त हो गया, आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया। देखिए, तो जो रसीम वाजपेयी जी हैं, सवाल कर दिए किनसे? तो पंडित बिरजू महाराज से। क्या सवाल किए हैं कि अक्सर जो आपको प्रोग्राम, आप तो बोल रहे हैं कि इतना गर्मी है, ना कूलर है, ना एसी है, ना ही लाइट की व्यवस्था है, हमको गैस चलाने थे पड़ता है, उससे भी गर्म हो जाता है। तो ये सब देख के रसीम वाजपेयी जी बोलते हैं कि जो अक्सर आपका जो प्रोग्राम जो होता था, वो रात में होता था या दिन में होता था? आप बताइए हमको। तो पंडित बिरजू महाराज जी कहते थे कि दिन में तो भी प्रोग्राम तो होते थे। भौरवी का प्रोग्राम जो कहा जाता है, यह जो कायद था कि रात को 1:30 बजे से, यानी कि रात को जब 1:30 बजा था, तब से तो चल रहा था, ये नाच-वाच तब चल रहा था। ये बोल रहे हैं कि उसमें थोड़ा भाव गीत वगैरह हुआ होता था। फिर बोल रहे हैं कि ठुमरी भाव पर विशेष दूसरे दिन, यानी कि 10 बजे चलता है। यानी वही बोल रहे हैं कि रात को 1:30 बजे से दूसरे जो सुबह जो है ना, वह 10 बजे तक चलता था महफ़िल में। फिर बोल रहे हैं कि सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक जो चलता है प्रोग्राम, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको भौरवी का प्रोग्राम कहलाता है। उसे समापन होता था, तो माने टोटल प्रोग्राम, यानी कि डांसर आया था, सुबह से लेकर शाम तक। तो इतना ही हम आपके लिए समझाए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर न्यू हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को रिकॉर्ड करने में। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी सब्सक्राइब करके एक के सब्सक्राइब को कंप्लीट करवा दीजिए, ताकि जो पीडीएफ जो है ना, हम जितना जल्दी आपको, यानी कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप को चैनल पर आपको डालना हम स्टार्ट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपसे बस रिक्वेस्ट है कि यदि 1 से लेकर, बोल रहे हैं कि चैप्टर नंबर कितना, तो 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक क्लास को नहीं देखे हैं, तो 8 तक कंप्लीट हो गया है, जाइए आपको रिवीजन बढ़िया से कर लीजिए। उसके बाद आप कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा के देखिए, अगर नहीं लगता है तो हमारे
जो अथी जो काची बोले हमारा जो यूट्यूब जो है ना उसके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा सर ऑब्जेक्टिव बनने में दिक्कत हो रहा है, तो उसके ऊपर भी हम 30 से 40 आपको ऑब्जेक्टिव को टाइपिंग करके मैं आपको यहाँ दे दूँगा। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।